नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। भारत सरकार ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि देश में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल इनको लेकर के कोई भी संकट की स्थिति नहीं है। कोई भी संकट की स्थिति नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सामान्य है और प्रचुर मात्रा में भारत में उपलब्ध है। नरेंद्र मोदी सरकार ने और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने यह बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि इस देश में जो अफरा तफरी का माहौल इस वक्त बनाया जा रहा है और कुछ ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो जानबूझ करके इस तरह का माहौल बना रहे हैं, वो बिल्कुल हकीकत से परे है, क्योंकि देश में एलपीजी और पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने कहा कि पेट्रोलियम और एलपीजी जो सिस्टम है वो पूरी तरह से सिक्योर है और उनकी उपलब्धता पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है। और साथ में मंत्रालय ने ऐसे लोगों को चेताया है कि जो जानबूझ करके इस तरह की गलतफहमी या गलत इंफॉर्मेशन देश में फैला रहे हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर के, एलपीजी को लेकर के कोई अफरा तफरी का माहौल है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात भी मंत्रालय ने कही है। मंत्रालय ने बड़ा स्पष्ट किया है कि ये जो पैनिक बाइंग है, यानी अफरा तफरी में जरूरत से ज्यादा, जरूरत नहीं भी है तो सिलेंडर की जो बुकिंग हो रही है और गलत इंफॉर्मेशन जो सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ एक्शन होगा, क्योंकि यह हकीकत से बिल्कुल परे है। डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है, घरेलू जो उत्पादन है और जो आयात भी हो रहे हैं वो पूरी तरह से पर्याप्त हैं। भारत के पास ना तो एलपीजी की कोई कमी है और ना ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कोई कमी है। और साथ में नागरिकों को भी ये बताया गया है, समझाया गया है, उनको एडवाइज किया गया है, सलाह दी गई है कि वो किसी भी इस तरह के गलत इंफॉर्मेशन के बहकावे में ना आए और बिल्कुल वो पैनिक ना करें। देखिए, भारत जो है वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर है। और देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भारत एक्सपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल भारत आयात करता है, और जैसे मैंने आपको बताया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर है। रिफाइनरी भारत में, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर भारत ही है। लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भारत बड़ी मात्रा में निर्यात करता है। पांचवां सबसे बड़ा निर्यातक है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, और दुनिया के तकरीबन 150 देशों को भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो निर्यात करता है। और ये सारी चीजें बड़ी ही सामान्य तरीके से आगे बढ़ रही हैं। तो मोदी सरकार ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि भाई, संकट वाली कोई स्थिति ही नहीं है। ये जानबूझ करके ऐसा माहौल बनाया जा रहा है और पैनिक बाइंग हो रही है। लोगों को डरा दिया गया है और डरने की वजह से ये लोग जो है पैनिक बाइंग कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जहां पे कि ईरान ने बिल्कुल वहां पे बंदिश लगा रखी है, उसके बावजूद भारत के पास क्रूड ऑयल जो है वो तकरीबन 41 सप्लायर से अलग अलग जगह से वो आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर थोड़ी परेशानी हो भी रही है तो उससे भारत का काम जो है वो ठप हो गया है, भारत के रिफाइनरी का काम ठप हो गया, ऐसा नहीं है। और वैसे भी जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात है, ईरान ने तो बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि जो 4-5 देश हैं उनके जहाजों को, उनके टैंकरों को वहां कोई परेशानी नहीं है। एक वहां पे व्यवस्था बना दी गई है और उन 4-5 देशों में भारत भी है। ईरान ने तो ये घोषणा कर दी है, पब्लिकली ये घोषणा कर दी है कि भारत के टैंकरों को, भारत के जहाजों को वहां नहीं रोका जाएगा। तो भारत में ऐसी कोई संकट की स्थिति है ही नहीं। और भारत की जितनी भी रिफाइनरी है वो सब अपनी 100% कैपेसिटी पे काम कर रही है, 100% कैपेसिटी पे। और आपने सुना होगा कि रूस से एक बार फिर भारत बड़ी मात्रा में तेल आयात कर रहा है और अमेरिका ने वैसे भी 30 दिन की छूट दे दी है। तो भारत में ऐसा कोई संकट नहीं है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने इस बात को बड़ा ही स्पष्ट कर दिया है और यह कहा है कि सप्लाई जो है अगले 60 दिनों तक पूरी तरह से सिक्योर है और उसमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि भाई जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सिर्फ 6 दिन का स्टॉक है, वो बड़ा गलत है। ये कहीं कहीं पर ये सोशल मीडिया पे भी आप खबर देख रहे होंगे कि जो पेट्रोलियम का जो स्टॉक है या एलपीजी का स्टॉक है सिर्फ 6 दिन का है, ऐसा नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत के पास कम से कम 74 दिन का रिजर्व है। टोटल रिजर्व कैपेसिटी जो है वो 74 दिनों का है और तकरीबन 60 दिन का एक्चुअल स्टॉक है। 60 दिन का एक्चुअल स्टॉक है, जिसमें क्रूड भी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी हैं और जो स्ट्रेटेजिक स्टोरेज होता है, हर देश का एक रणनीतिक स्टोरेज होता है, तो वो भी है। तो 74 दिन का रिजर्व है और कहीं कहीं पे ये बताया जा रहा है कि सिर्फ 6 दिन का रिजर्व है। तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। 2 महीने से ज़्यादा का रिजर्व भारत के पास ऑलरेडी मौजूद है
और जो भी रिफाइनरीज हैं वो अपनी पूरी कैपेसिटी से काम कर रही हैं, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। देखिए, जो डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन है वो भी 40% बढ़ चुका है और 60% जो डेली की रिक्वायरमेंट है उसको अब वो कवर कर रहा है। जो डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन है, बाहर से जो आ रहा है वो तो आप छोड़ दीजिए। तो इसलिए भारत में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो बताया है उससे पूरे देश में यह संदेश जाना चाहिए कि पैनिक बाइंग करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मंत्रालय ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि जो पीएनजी को जो बढ़ावा दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है कि वो क्लीन है, सेफ है और ज्यादा अफोर्डेबल है। ऐसा नहीं कि कोई एलपीजी की कमी है इसलिए पीएनजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए किसी को भी इससे घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई गलत इंफॉर्मेशन फैलाने की जरूरत है। और देखिए, इस पूरे मामले में जो ये वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है, ईरान वॉर की वजह से जो संकट की स्थिति पैदा हो गई है, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं संभालने का निर्णय किया है। अब उन्होंने खुद मोर्चा संभाल लिया और वो पूरे देश में कंसेंसस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कंसेंसस बनाने की पूरी कोशिश है प्रधानमंत्री मोदी की। और देखिए, शुक्रवार को यानी आज वो राज्य के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बातचीत होने वाली है। वो सबों के साथ बैठ करके, सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ करके वो बात करने वाले हैं और इस पे एक आम राय बनाने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का यह मानना है कि पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने पहले भी कहा था कि जैसे कोविड के वक्त में पूरा देश एक हो गया था, उसी तरह से इस वक्त भी पूरे देश को एक रहना चाहिए और टीम इंडिया वाला अप्रोच होना चाहिए। एक चीज मैं आपको बता दूं, सरकार जिस तरह से एक आम राय बनाने की कोशिश कर रही है, बुधवार को आपने देखा होगा एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी दिल्ली में, जिसमें इस पे चर्चा हुई और विपक्षी पार्टियों को, सारी पार्टियों को बताया गया कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, ये जो ईरान वॉर की वजह से जो समस्याएं पैदा हो गई हैं, और एक कंसेंसस बनाने का प्रयास सरकार ने किया। और जैसा मैंने आपको बताया कि सरकार ने बता दिया है कि भाई ईरान की तरफ से कोई ऐसी बात है ही नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है भारत के टैंकरों पे। तो स्थिति बड़ी सामान्य भारत के लिए, सिर्फ पैनिक बाइंग हो रही है, जिससे कि वहां पे भारत में कहीं कहीं पे खासकर कुछ एजेंसीज है वही ब्लैक मार्केटिंग कर रही हैं, उनके खिलाफ भी सरकार एक्शन ले रही है। आपने देखा होगा देश के अलग अलग हिस्सों में जहां भी ऐसी एजेंसीज हैं या कुछ शरारती तत्व हैं जो जानबूझ करके ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है। लेकिन देश में एलपीजी की, पेट्रोल की, डीजल की, इन चीजों की कोई कमी नहीं है। भारत सरकार ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करने वाले हैं। अच्छा, ये जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। ये ईरान वॉर को लेकर के कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही है कि पाकिस्तान जो है वो मध्यस्थता कर रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, और भारत क्या कर रहा है, भारत का रोल क्या है। तो डॉक्टर जयशंकर ने जैसा जवाब दिया उससे तो कांग्रेस को बिल्कुल मिर्ची लग गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भाई हम कोई ब्रोकर कंट्री नहीं है, हम कोई दलाल नहीं है, और जहां तक पाकिस्तान की बात है वो तो 1981 से ही अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता करता रहा है, वो दलाली करता रहा है, क्योंकि उसको पैसा लेना होता है, ईरान से भी पैसा लेना होता है, अमेरिका से भी पैसा लेना होता है, वो तो दलाली करता है। तो हम लोग कोई ब्रोकर कंट्री तो है नहीं। अब देखिए, डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को दलाल कहा, लेकिन मिर्ची जो है वो कांग्रेस को लगी है। कांग्रेस के जितने प्रवक्ता हैं, जितने नेता हैं, वो सब पहले तो छाती पीट रहे थे कि ये पाकिस्तान की भूमिका कहां से आ गई है, पाकिस्तान कैसे मध्यस्थता कर रहा है। और जब डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान को तो पैसा चाहिए, ईरान से भी चाहिए, अमेरिका से भी चाहिए, और इसलिए वो बीच में दलाली का काम कर रहा है, तो कांग्रेस को काफी मिर्ची लगी। सारे प्रवक्ता ये कहने लगे कि भाई ये दलाली आपने कैसे कह दी, तो आप यूक्रेन और रूस के बीच में आप कैसे मध्यस्थता करने की बात आप कह रहे थे। देखिए, बात यह है कि भारत जब कभी मध्यस्थता करेगा तो पैसे के लिए तो नहीं करेगा ना। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान अमेरिका के बगैर आईएमएफ से कोई पैसा ले ही नहीं सकता, और ईरान से भी वो तेल चाहता है कि उसको क्रेडिट पे मिल जाए, पैसा मांगने में भी किसी से पीछे नहीं रहता वो। तो पाकिस्तान की स्थिति अलग है। भारत की अपनी एक छवि है, भारत कभी पैसा मांग करके मध्यस्थता नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका से पैसा चाहिए, पाकिस्तान को ईरान से पैसा चाहिए, और इसलिए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो तो एक दलाल कंट्री है। लेकिन तीर बिल्कुल निशाने पे लगा। देखिए, सारे जो कांग्रेसी हैं बिल्कुल बिफर गए हैं, और इससे बड़ा स्पष्ट है कि ये लोग, पाकिस्तान को गाली पड़ती है तो तकलीफ इनको होती है। ये कांग्रेसियों का ये जो
इनके चेहरे पे जो हमेशा नकाब लगा के घूमते हैं, इनकी जो पाकिस्तान परस्ती है वो एक बार फिर से एक्सपोज हो गई है। और ऑल पार्टी मीटिंग में भी जिस तरह से सरकार ने स्पष्ट किया था कि देश में एलपीजी या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं है, और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने जिस तरह से स्पष्टीकरण दिया है, और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से अलग अलग मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, तो विपक्ष का ये जो षड्यंत्र था कि देश में एक अफरा तफरी का माहौल बनाया जाए और इस तरह की चीज़ फैलाई जाए, वो पूरी तरह से असफल हो गया है। और सरकार पूरे देश को आश्वस्त कर रही है कि भाई आप घबराइए नहीं, पैनिक बाइंग मत कीजिए, सब कुछ सामान्य है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।